हेलो फ्रेंड, मोशन की इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग लास्ट वीडियो के आगे हम लोग जहाँ तक कॉन्सेप्ट देखे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस को, उसके आगे एक प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 4 meter towards north and then 2 meter towards west. Calculate the total distance traveled, calculate the total displacement. तो डायरेक्शंस को पहले यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, तो हम थोड़ा सा अपने लिए डायरेक्शन लाइन को बना दे। तो ये हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब स्टेटमेंट के हिसाब से जो पाथ है वो पाथ को देख ले। तो पाथ है हमारा 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर पॉइंट ए से वो मूव करना शुरू किया, 5 मीटर की डिस्टेंस वो ईस्ट की तरफ मूव किया। देन 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, मतलब यहां से टर्न करके वो नॉर्थ की तरफ मूव किया है 4 मीटर। उसके बाद 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट हमारा इस साइड, मतलब कि यहां के बाद वो 2 मीटर वेस्ट। अब हमारा पहला पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि टोटल पाथ लेंथ, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन जान रहे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होगी, और वो हुआ 5 + 4 + 2, मतलब 5 + 4 + 2, और ये आया 11 मीटर। सेकेंड का है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा दो इंटरवल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारा इंटरवल ए से इंटरवल बी पहुंचना है, तो इस बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यह है, जो कि लेंथ हमारे जो डायरेक्ट ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो कनेक्ट करने का शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस लेंथ को फाइंड करते हैं, इस पैरेलल शिफ्ट कर दे तो ये हमारे पास 4 मीटर, ये 2 मीटर है, और यहाँ पर भी नीचे में ये 2 मीटर। तो हमारे पास इफेक्टिवली 3 मीटर का लेंथ मिल गया। तो पाइथागोरस अगर यूज करें तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो वो आएगा √4² + 3², जो कि h = √16 + 9 √25, मतलब 5 मीटर। और देखें कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा यही 5 मीटर हो जाएगा, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन के साथ देना है तो डायरेक्शन हमारा A to B है। और इसे अगर डायरेक्शन मैप पर देखना चाहें तो A to B हमारा आया है अभी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रॉब्लम्स पे कुछ और डिटेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ इस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम कह रहा है कि ए बॉडी इज, हम लोग इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं स्टेटमेंट है, बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आर शोन विद द टाइम इन फिगर ABCDE रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स मोशन, फाइंड द फॉलोइंग। तो हम लोग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए पॉइंट। तो देखिए कि इस डिटेल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक पार्टिकल के मोशन और उसके डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। टाइम हमारे पास सेकंड में है और मीटर में डिस्टेंस है, और हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए, तो पहले 2 सेकंड में देख रहे हैं तो हमारा 0 टाइम पर बॉडी जो पार्टिकल है वो 0 पर है, और 2 सेकंड के बाद वो पार्टिकल 40 मीटर स्ट्रेट लाइन मोशन को ट्रेवल किया है।
इसका मतलब कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी फर्स्ट 2 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड जो होगी, जैसा कि पहले ही हम लोग किए, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन बिना किसी डायरेक्शन चेंज के हो रहा है तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, और जो कि आया 40 मीटर। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड। तो ग्राफ को देखें तो क्या कर रहा है, 7 सेकेंड में पहले 2 सेकेंड में वो 40 गया, फिर 40 पे ही है, फिर 80 और 7 सेकेंड में वापस। तो अगर हम लोग समझना चाहें कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो उसने 80 मीटर का पहले एक जर्नी कंप्लीट किया है और उसके बाद वापस आया, मतलब कि 80 मीटर उसने वापस आने में भी लिया है। तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ अपना, टोटल डिस्टेंस अगर इस केस से हम लोग समझे तो वो हुआ 80 + 80 160 मीटर। थर्ड पार्ट देखिए, वो पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। तो थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, और चूंकि ये पार्टिकल मूव करके 7 सेकेंड के बाद फिर से 0 डिस्टेंस पर आ गया, मतलब कि अपनी पोजीशन पर वापस आ गया है। तो इसका मतलब कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही है तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0, क्योंकि पार्टिकल अपने 0 डिस्टेंस पर फिर से वापस आ चुका। अब हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश, अब अगर हम लोग इसके आगे देखने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं कि इसके आगे जो हमारे टेक्निकल टर्म जो जरूरत पड़ेगी मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या स्पीड एंड वेलोसिटी है तो देखा जाए, अगर हम लोग बात करें, अगर डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम के रेफरेंस में बताया जाए कि हमारा पर यूनिट टाइम में आखिर डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, तो चेंज इन रेट को कहा जाता है स्पीड। स्पीड है अपना चेंज इन, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिस्टेंस के चेंज का जो रेट होता है उसे कह रहे हैं स्पीड। मतलब स्पीड जो है वो है अपना डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी, डिस्टेंस का यूनिट हमारा होता है मीटर और टाइम का है सेकेंड, एमकेएस यूनिट, या फिर आप ऐसा यूनिट भी इसे कह सकते हैं। तो यह इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड। अगर इसी स्पीड के या फिर इसी डायरेक्शन के लिए बात कर ले, तो अगर डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट के चेंज को अगर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज के रेट को ही बोला जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट हम लोग दे सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड, ये एमकेएस यूनिट है। अगर हम लोग सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में दोनों की ही स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट दिया जा सकता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर रेफरेंस यूनिट के हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मेजर डिफरेंस की बात करें कि हमारा स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो यहां हमारा जो स्पीड है वो है डिस्टेंस के चेंज का रेट, और वेलोसिटी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट। और जहां तक रहा तो स्पीड को चूंकि डिस्टेंस के रेट के रेफरेंस में दिया गया है, तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी। अगर हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंसेस में
हम लोग बोल सकते हैं पहला स्पीड स्केलर है। स्केलर का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं कि स्केलर वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे हम लोग बोल रहे हैं स्केलर। और जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर हम बात करें कि यूनिट्स के वाइज से, तो यूनिट के वाइज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि यूनिट में हमारा दोनों की यूनिट, स्पीड की भी यूनिट हमें मिल रही है मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर आप किलोमीटर पर आवर भी दे सकते हैं। तो फिर लेंथ का यूनिट बाई टाइम का, वेलोसिटी की भी यूनिट आप मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया जा सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी दिया जा सकता है, क्योंकि लेंथ बाई टाइम की यूनिट्स को ही हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी की यूनिट। अगर हम लोग ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो, तो उस केस में जो स्लोप होगा, उस स्लोप हमारा आएगा, स्लोप जो होती है वो होगी डिस्टेंस बाय टाइम, और ये स्लोप ही है, वो है स्पीड। और अगर ग्राफिकली में हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होगा वो स्लोप ही हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटीज के मेजर सिमिलरिटीज हैं, हमें बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड मतलब कि डिस्टेंस के रेफरेंस में दिया गया, और वेलोसिटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस में। अब स्पीड और वेलोसिटी में जो हमें जानना है, जो इनके स्पेशल टर्म्स हैं, वो है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम इन दो चीजों को समझने की कोशिश करें कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो समझा, अगर किसी स्पीड को किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल्स के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो लॉन्ग टाइम इंटरवल्स के लिए देने के लिए हम लोग वैल्यूज को करते हैं एवरेज। सिंपल चीज है कि आप अगर एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवल कर रहे हो, जिसके बीच में मान लिया जाए 60 किलोमीटर की लेंथ है, सॉरी सेपरेशन है, और आपको उस सेपरेशन को कवर करने में अपनी गाड़ी से, बाइक से 2 घंटे का समय लगता है, तो आप बोलते हो कि एवरेज किस स्पीड से चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, 60 को 2 से डिवाइड कर रहे हो 30 किलोमीटर की स्पीड से। जबकि ये तय है कि उस पूरे जर्नी के दौरान हर समय आपकी स्पीड 30 नहीं होगी, कई एक बार इससे आप बहुत आगे हो, और बहुत सारे ऐसे भी केसों में जहां पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगी, वहां पर या रोड अच्छा नहीं मिल रहा, तो स्पीड हो सकती है कि इससे कम भी हो। तो एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए किया है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब एक लंबी जर्नी के लिए, लंबे जर्नी इस डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए टोटल डिस्टेंस, उस टोटल जर्नी में कवर किया गया डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल टाइम टेकन से, तो हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो है एवरेज स्पीड। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो ये हुआ किसी बड़े टाइम इंटरवल में, मतलब टोटल टाइम में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों टर्म्स पैरेलल ही एक साथ ही मूव कर रहे हैं। ये क्वांटिटी हमारी फिर से वही बता दें कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे सामने वेक्टर क्वांटिटी। पहली चीज ये कि स्केलर में जब भी एवरेज होगा, या फिर हम लोग बात करें कि एवरेज स्पीड जो भी होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव।
ये वैल्यूज हमेशा ही पॉजिटिव मिलने वाला है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं मिलने वाला, भले ही छोटा हो। कहा गया है कि ये वैल्यूज कभी भी जीरो भी नहीं मिलने वाला, आपको डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं मिलने वाला, बट एक कंडीशन है कि अगर टी इनफाइनाइट ना हो तो, अगर टी इनफिनिटी है तभी आपको एवरेज स्पीड जीरो मिलेगी, जो कि पॉसिबल कंडीशन नहीं है। और इसके लिए आप बोल सकते हो कि एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर नंबर ऑफ इंटीजर। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करें, चूंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। ये हमें किसी भी फ्रैक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए मिल सकता है। अब अगर हम लोग एवरेज स्पीड को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो देखा जाए, कि मान लिया जाए हम लोग किसी एक पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं और पाथ हमारा है ए से बी के लिए, जिसमें ए से ई मान लें, ए से बी पाथ जो L1 लेंथ है उसे हम V1 स्पीड से चले, B से C जो है L2 जो लेंथ है उसे V2 स्पीड से चले, C से D जो है L3 लेंथ है उसे हो सकता है V3 स्पीड से चले, और D से E L4 लेंथ को V4 स्पीड से। मतलब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जंक्शन हो सकते हैं, स्टॉपेज हो सकता है, जहां पर हम होल्ड करें और वहां पर क्या कर सकते हैं कि उनके बीच के इंटरवल्स के जो स्पीड हैं वो डिफरेंट। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी किस तरह से वर्क कर सकता है या कैसे निकाल सकते हैं, तो देख ले। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, जो टोटल हो गया हमारा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। तो हम V1 स्पीड से L1 लेंथ को चले हैं, इसका मतलब टाइम जो हमारा हुआ है वो हुआ L1 बाई V1, इस ड्यूरेशन का, इस इंटरवल्स के बीच का टाइम, मतलब लेंथ बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी से हम टाइम निकाल सकते हैं, प्लस हम बात करें B से C जो गया तो वो हुआ अपना L2 बाई V2 प्लस L3 बाई V3 प्लस L4 बाई V4। तो इस वैल्यूज को यूज करके हम लोग आराम से किसी भी इंटरवल का टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो वो हुआ सिग्मा एल आई जीरो से लेकर के जो भी वैल्यूज हैं वहां से लेकर के डिवाइडेड बाय सिग्मा एल आई बाई वी आई वैल्यूज इन तक जो भी आप जा रहे हो, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी के लिए एक इन जनरल फॉर्मूला जो निकल के आई वो हुआ सिग्मा एल आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एल आई बाई वी आई। अब अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस है हमारा कि किसी टाइम के बहुत ही छोटे इंटरवल्स के लिए दिए जाने वाला वेलोसिटी, मतलब पल भर के लिए हमारी वेलोसिटी क्या होगा, उस पल के लिए मतलब टाइम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटा, मतलब कि लगभग शून्य के बराबर के लिए जो स्पीड दी जाती है, वेलोसिटी दी जाएगी, उसी को बोलेगा इंस्टेंटेनियस। मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है हमारा वेलोसिटी ही जो डेल एस बाई डेल टी है, लेकिन लिमिट क्या है, तो वहां टाइम जो है शून्य मतलब लगभग जीरो के बराबर। तो ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ds बाई dt से देते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हुआ इंस्टेंटेनियस के लिए। इसके बाद हमें जो समझना है वो है वेलोसिटी और स्पीड के लिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो गया। अब है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है तो समझे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ कि अगर
सेम टाइम इंटरवल्स में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर किया गया तो इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हर 5 सेकेंड में अगर 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो ये हुआ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि आप सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। मतलब पहले 5 सेकेंड में आपने 5 मीटर कवर किया, दूसरे 5 सेकेंड में 10 मीटर किया, तीसरे में 7 मीटर किया, 8 मीटर किया। तो हुआ क्या कि टाइम के फिक्स वैल्यूज के लिए आपकी डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है, मतलब फिक्स नहीं है, तो इसे कहा गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग यहां तक ही लेंगे, इसके आगे से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को और उसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे।